आखिर उस दिन हवेली के रास्ते में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से मैंने रायपुर शहर में रहना ही छोड़ दिया। रायपुर शहर में एक हॉस्टल था जिसका नाम एकल हॉस्टल था। इसी हॉस्टल में मैं भी रहा करती थी। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में रायपुर आई हुई थी। मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 1 साल हो गए थे। मेरी एक ख़ास दोस्त भी बन चुकी थी जिसका नाम अंजलि था। मेरे हॉस्टल से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका घर था। उससे मेरा इतना लगाव हो चुका था कि वह मुझे अपने बहन की तरह मानती थी। 10 दिसंबर की बात है। मेरी दोस्त अंजलि की उस दिन जन्मदिन था, तो उसे रात में सरप्राइज़ देने के लिए मैं उसके घर जाने का प्लान बना रही थी। उसके बाद मैंने हॉस्टल की वार्डन से अपने दोस्त अंजलि के घर जाने के लिए पूछा, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया और कहने लगे कि यह रास्ता बहुत ही भयानक है और रात में बहुत सी अजीब अजीब आवाज़ें भी आती हैं। और मैंने कई लोगों से सुना भी है कि यहाँ से रात में गुज़रने वाले हर इंसान की हत्या भी हो जाती है। यह सब सुनने के बाद भी मैं अंजलि के घर जाना चाहती थी, क्योंकि मैं अंजलि को अपनी बहन की तरह मानती थी। इसीलिए मैं जिद करके वार्डन से जाने की अनुमति ले लेती हूँ। तब वार्डन मुझसे बोलती है, ठीक है, लेकिन आराम से जाना और जल्दी से वापस आ जाना। और हाँ, किसी और लड़की को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें जाने का परमिशन दिया है, नहीं तो और सारी लड़कियां भी जिद करेंगी। उसके बाद मैं वार्डन को थैंक यू बोलकर जल्दी जल्दी हॉस्टल से अंजलि के घर के लिए निकल जाती हूँ। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मैं रास्ते से जा रही थी। रास्ता एकदम सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। क्योंकि दिसंबर का महीना था, इसलिए कोहरे भी पड़ने लगे थे और कोहरे के कारण कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे सही से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च इस्तेमाल किया। शायद आज मेरी किस्मत भी मेरे साथ नहीं थी। आधे रास्ते में ही मेरी मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अंजलि के घर से पहले थोड़ी दूर पर एक डरावना रास्ता पड़ता था, जिसे लोग हवेली के रास्ते के नाम से भी जानते थे। वार्डन तो यहाँ तक कहती थी कि उस हवेली के रास्ते से रात को 11 बजे के बाद जो कोई भी गया है वह आज तक वापस लौटकर नहीं आया। मुझे वह सब बातें सोचकर घबराहट होने लगी थी। मैं घबराते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी, क्योंकि मैंने हॉस्टल की लड़कियों और वार्डन से कई बार इस डरावने रास्ते के बारे में सुना था। इस वक्त मुझे वो सारी बातें याद आने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे बिल्ली की रोने की आवाज़ आई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
मेरी धड़कन एकदम तेज हो गई और इधर उधर देखने में भी डर लग रहा था। वहाँ पर अजीब अजीब तरह से रोने की आवाज़ें आ रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके सोचा कि आगे बढ़कर देखती हूँ कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर मैं थोड़ा आगे गई। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी के पीछे एक बूढ़ा आदमी जो फटे चिटे कपड़ों में बैठकर रो रहा था। वह अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था, जिसके कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उसके बाल इतने लंबे लंबे थे कि चारों तरफ से उसके चेहरे को ढके हुए थे। जैसे ही मैं उस रोते हुए बूढ़े इंसान के करीब पहुंच रही थी, वैसे ही एक सड़ी हुई इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी कि वहाँ पर रुकना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी के पास पहुंची और उससे पूछा कि अंकल, आप रो क्यों रहे हो? फिर उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा उनसे पूछा, अंकल, आपको क्या परेशानी है? आप ऐसे यहाँ पर क्यों रो रहे हो? उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा अपना सर उठाया। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। या दुर्गंध उसी की वजह से आ रही थी। उसे देखकर मुझे पता चल गया था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और वार्डन की बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही वहाँ से भागने लग गई और बचाओ बचाओ करके पुकारने लगी। और तभी अचानक से मेरा आवाज़ भी निकलना बंद हो गया। मेरी जान बस निकलने ही वाली थी। वैसे ही वहाँ पर दो आदमी पहुँचते हैं। उन लोगों को देखकर वह बूढ़ा आदमी मुझे छोड़कर भाग जाता है। मैं इतना डर गई थी कि वहीं पर बेहोश हो गई। मुझे उन्हीं दो आदमियों ने मिलकर हॉस्टल तक छोड़ दिया। सुबह मेरी जब आँख खुली तो मैं हॉस्टल में थी। वहाँ से मुझे पता चला कि कोई मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्टल में लाकर छोड़कर चला गया था। अगले दिन सुबह मैं फिर उसी जगह पर ये पता करने के लिए जाती हूँ कि वहाँ पर आखिर था कौन, और मैंने वहाँ पर रहने वाले लोगों से मेरे साथ बीती हुई कहानी को बताया। तब उन्होंने बताया कि 10 साल पहले यहाँ पर एक ड्राइवर रहता था। वह अकेले ही यहाँ पर रहा करता था। उसकी बीवी और बच्चे गांव में रहते थे। एक दिन वह खाना बना रहा था। गैस लीकेज की वजह से घर में आग लग जाती है और जलने के कारण उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है और 11 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरने वाले हर इंसान को वह परेशान करता है और मौका मिलते ही उन्हें मार डालता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि इसीलिए हम लोग रात में निकलते ही नहीं हैं। ये सब सुनने के बाद मैंने अपने मन में सोचा कि यह जगह सेफ नहीं है और मैंने तुरंत हॉस्टल जाकर अपनी सारी सामान पैक की
और अपने दोस्त को कॉल पर सारी बात बताकर मैं अगले दिन रायपुर से अपने गांव के लिए निकल आई। और आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांपती है। इसीलिए मैं दोबारा कभी रायपुर शहर में नहीं गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।